दोस्तों आज के समय के अंदर जिसके ऊपर भी केस होता है, अगर उसको सही नॉलेज नहीं मिलती है, यानी कि सही उसको अगर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे है जो उसको बिना वजह उस केस के अंदर परेशान होना पड़ जाता है। उसका समय और पैसा है वो ही बर्बाद होता है। इसके सिवाय है जो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि उसको है जो केवल परेशानियों का सामना ही करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी केस आपके ऊपर होता है, तो उसके अंदर है जो आपके पास में एक सही गाइडेंस आना चाहिए, एक सही नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, और एक सही ट्रिक, सही समाधान का है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से है जो मुझे इस केस से जल्दी है जो निजात मिलेगी, यानी कि जल्दी से जल्दी है जो मुझे समाधान मिलेगा, इसके लिए है जो मुझे क्या करना होगा। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पत्नी जो केस करती है, पत्नी जो भी झूठे केस करती है, उससे है जो पति को समाधान मिलना है जो पॉसिबल है, उससे है जो पति को समाधान मिल सकता है। पर यहाँ पे है जो पति लोगों को उस समाधान का पता नहीं है। पत्नी जैसे 125 सीआरपीसी का केस करती है या फिर डीयू का केस करती है, तो इससे भी है जो पति फायदा उठा सकते हैं, वो भी डाइवोर्स वाले केस के अंदर। पति को है जो विद इन 3 मंथ के अंदर ये डाइवोर्स मिल सकता है पत्नी के द्वारा किए हुए केसों के माध्यम से। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे मैं समझाऊंगा। बहुत ही सरल समाधान है, बस यहाँ पे पति को ये तरीका अपनाना होगा और आसानी से है जो पति का डाइवोर्स हो जाएगा। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आपके अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं बता देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं कि पत्नी जो भी केस करती है उसके अंदर शायद आपने ये देखा होगा कि पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है, पति को गलत से गलत है जो दिखाने की कोशिश करती है। पर यह भी आपको अच्छे से पता होगा कि पत्नी जो भी आरोप लगाती है उनके कोई भी एविडेंस है जो पत्नी के पास में नहीं है। अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है तो बिल्कुल भी है जो पत्नी के पास में एविडेंस है जो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर भी है जो पति लोग चिंतित हो जाते हैं और इस परेशानी का है जो उनको सामना करना पड़ जाता है। अब पत्नी कई बार क्या करती है कि बिना किसी कारण के पति को छोड़ के और अलग रहती है, अलग हो जाके बस जाती है। और इस बीच है जो पति उस पत्नी को लाने के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं, यानी कि अपने लेवल पे जो भी कोशिश से पति करते हैं, मीटिंग वगैरह भी करते हैं, कॉल वगैरह भी करते हैं, खुद भी जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी वहाँ पे भेजते हैं पत्नी को लाने के लिए, रखने के लिए, फिर भी है जो पत्नी आने के लिए तैयार नहीं होती है। इसके बाद में पति जो भी लीगली रास्ते हैं उनको भी अपनाते हैं, फिर भी है जो पत्नी नहीं आती है, और इनके सारे एविडेंस है जो पति के पास में भी होते हैं। इसके बावजूद भी पत्नी जो मेंटेनेंस का केस करती है या फिर ड्यू का केस करती है, तो उसके अंदर अपना मेंटेनेंस भी बनवा लेती है, या फिर रेजिडेंस राइट के रूप में रेंट वगैरह भी है जो पति से ले लेती है। अब इतना जब पत्नी फायदा उठा लेती है, वो गलत होते हुए भी अगर फायदा उठा रही है, तो भी है जो पति को यहाँ पे फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि पति को यहाँ पे ट्रिक का नहीं पता है, सही ज्ञान का पता नहीं है, सही नॉलेज का पता नहीं है, सही गाइडेंस उसको नहीं मिल पाता है। तो इससे है जो पति पीछे रह जाता है, और यहाँ पे है जो पति का एक स्ट्रगल हो जाता है, पति की पूरी लाइफ है जो बर्बाद हो जाती है, पति का एक इंपॉर्टेंट टाइम है जो लाइफ का वो निकल जाता है। तो यहाँ पे पति किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, पत्नी अगर ये कोई भी केस करती है, जैसे 125 सीआरपीसी का करती है, डीयू का करती है, और उसके अंदर अगर पत्नी का मेंटेनेंस बन गया है, या फिर पत्नी डीयू के केस के अंदर भी मेंटेनेंस अपना बनवा ली है, या फिर रेजिडेंस राइट के रूप में है जो पति से रेंट वगैरह ले रही है, ये सब है जो पत्नी को मिल रहा है। अब पति को क्या करना है कि जो डाइवोर्स का केस पति अप्लाई करते हैं उसके अंदर पति को एक एप्लीकेशन लगाना है, और ये सारी बातें हैं जो वहां पे मेंशन करनी है कि पत्नी ये देखो अपनी मर्जी से मेरे से अलग रह रही है, पत्नी को लाने के लिए मैं भरसक प्रयास किया हूँ, लीगली रास्ते हैं वो भी अपनाया हूँ, इनके सारे एविडेंस है जो मेरे पास में है यहाँ पे अटैच भी है, और यहाँ पे पत्नी गलत होते हुए भी अपना मेंटेनेंस वगैरह है जो बनवा ली है, और ये सब है जो मैं उसको दे भी रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि पत्नी मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है, केवल मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है, और उसका जो अधिकार है एक मेंटेनेंस लेने का वो सब है जो उसको मिल ही रहा है। तो उसकी लाइफ तो सेफ है, सिक्योर है, और यहाँ पे है जो मेरा टाइम और मेरी जिंदगी है वो ही बर्बाद हो रही है। तो मुझे समाधान मिलना चाहिए, मैं है जो मेरी लाइफ को आगे देख सकूं, आगे है जो नए पार्टनर से मैं शादी कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे ये तो आने वाली है नहीं, ये है जो सब कुछ मेरे पास में प्रमाण है, और यहाँ पे इसको है जो ये सब कुछ मिल ही रहा है, आगे भी है जो मैं इसको देता ही रहूंगा। तो ये सारी बातें हैं जो कोर्ट के सामने रखनी है डाइवोर्स वाले केस के अंदर, और जज साहब यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करना है अच्छे से, और इस आधार से अगर आप कन्विंस करने के अंदर सक्सेस हो जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे श्योरली है जो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो, पर यहाँ पे आप कोर्ट को समझा नहीं पाते हैं, सही ट्रिक
के माध्यम से है जो आप वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से है जो आपको समाधान नहीं मिलता है। तो आपको है जो इनके माध्यम से है जो समझाना पड़ेगा, अच्छे से कन्विंस करना होगा, तब जाके है जो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक कोर्ट से आपका डाइवोर्स नहीं होता है तो दूसरे कोर्ट से आपका डाइवोर्स हो सकता है, तीसरे कोर्ट से आपका डाइवोर्स हो सकता है, यानी कि अगर आप अपील के अंदर जाते हैं तो वहां से भी है जो आपको समाधान मिल सकता है। तो इस तरीके से है जो आपको बात रखनी होगी, समझाना होगा, और इससे है जो क्लियर हो जाएगा कि पत्नी को तो अपना अधिकार है जो मिल ही रहा है, केवल आपकी लाइफ है जो बर्बाद हो रही है। तो यहाँ पे पत्नी की वजह से आपकी लाइफ क्यों बर्बाद हो, आपको है जो समाधान मिल जाए, आप है जो दूसरी शादी कर सके। तो ये सब है जो पॉसिबल है, इस तरीके से है जो हो सकता है, बस आपको है जो ये काम करना होगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।